जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से चली आ रही रोडवेज स्टैंड की मांग पूरी होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता में खुशी का माहौल है। भाजपा नेताओं का दावा है कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से जसपुर को विकास की नई सौगात मिली। जसपुर में प्रस्तावित रोडवेज बस स्टैंड को लेकर भाजपा नेताओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जिला चेयरमैन खड़क सिंह चौहान ने इसे प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी उपलब्धि बताया है। खड़क सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा आपदा प्रबंधक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय कुमार रोहेला और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगातार प्रयासों के चलते बरसों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि रोडवेज स्टैंड बनने से क्षेत्र की जनता को सीधा लाभ मिलेगा और आवागमन की सुविधाएं बेहतर होगी। भाजपा नेता ने दावा किया है कि पिछले 25 वर्षों से जसपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस विधायकों ने विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने जसपुर को रोडवेज स्टैंड और मिनी स्टेडियम जैसी महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। खड़क सिंह चौहान ने अपनी राजनीतिक दावेदारी भी जताते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जसपुर की जनता भाजपा को समर्थन देकर ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का काम करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा विधायक बनने के बाद जसपुर में विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। कुमाऊं के अंतिम छोर पर बसे जसपुर को विकास का नया मुकाम दिलाने के लिए भाजपा पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और आने वाले समय में क्षेत्र में चहुमुखी विकास देखने को मिलेगा। फिलहाल रोडवेज स्टैंड की सौगात को लेकर जहां जनता में उत्साह, वहीं भाजपा अपने विकास कार्यों को बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। अब देखना होगा कि इसका राजनीतिक असर आगामी चुनाव में कितना दिखाई देता है। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जसपुर की दस्तक पर। हमारी सरकार का कोई विधायक नहीं रहा, तो दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 25 वर्षों से एक भी विधायक यहाँ पर जीत करके नहीं आया, लेकिन इन कांग्रेसियों ने पिछले 25 वर्ष में जसपुर में कोई विकास नहीं किया। विकास के नाम पे जीरो है। और हम बता दें आपसे, अभी कल ही उद्घाटन हुआ है रोडवेज बस स्टैंड का, जो बहुत तेजी से मांग चल रही थी जसपुर में। यहाँ पे कोई रोडवेज बस स्टैंड नहीं था और यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो 25 वर्षों के बाद हमारी धामी सरकार ने रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण कराया। रोडवेज बस स्टैंड सुचारू रूप से स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया है। स्टेडियम का भी निर्माण हमारी विधानसभा में हुआ है और ये हारने के बाद है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विधायक यहाँ पे बनता है, विधानसभा भाषण में कमल का फूल खिलता है, तो सौगातों की फिर बौछार देखना। इस मुकुट को, हुमायूं के मुकुट को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया जाएगा और यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से विकास होगा। आने वाले समय में जसपुर में भी स्टेडियम भी बनेगा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल नगर पालिका के अंतर्गत भी आती है, उनको भी सुचारू रूप से ठीक किया जाएगा। जहाँ तहाँ पानी भर जाता है, नाले साफ नहीं हो रहे हैं, अच्छे नाले नहीं बन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मूलभूत जितनी भी सुविधाएं हैं उनसे बढ़कर के भी धामी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जसपुर के लिए तत्पर बैठी हुई है, तत्पर खड़ी हुई है कि जैसे ही हमारा विधायक यहाँ पे बनेगा और तीसरा इंजन यहाँ पे लगेगा, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से जसपुर का विकास होगा। और जनता भी यही चाह रही है, जनता बदलाव चाह रही है। पिछले 5 दशकों में देख लिया जनता ने कांग्रेस का विकास जसपुर में क्या रहा है। डबल इंजन की सरकार चलती हुई देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, फिर भी तीसरा इंजन जसपुर में हम नहीं लगा पा रहे हैं। और इस बार मैं कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, मुझे पूरा आश्वासन दे रहा हूँ आपको और जनता को भी आश्वासन दे रहा हूँ और अपनी सरकार को भी आश्वासन दे रहा हूँ कि इस बार हम पूरे कार्यकर्ता मिलके, जितने भी कार्यकर्ता हमारी विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, तीनों मंडल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सबने ठान रखी है इस बार हमें कमल का फूल खिलाना है।